बात जरा करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही दिग्गज मेहमान जुड़ गए हैं। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। दिनेश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर। देखिए, लॉन्ग टर्म का विजन तो हमेशा ही अच्छा रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं रहती है। इसमें आपको क्या ग्रोथ को लेकर क्या कैटलिस्ट नजर आ रहे हैं बजट में? देखिए, ऐसा है कि एसएमई को, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी का, उसको लेकर काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। उसमें क्लस्टर डेवलपमेंट की बात भी की गई है, उसमें उनकी रीस्किलिंग की बात भी की गई है, और साथ ही साथ जो है जो ट्रेड्स का एक इनिशिएटिव लिया गया है, दैट विल गो अ लॉन्ग वे, बिकॉज ट्रेड्स के माध्यम से एक तो उसमें गारंटी का स्कीम लेकर आए हैं, और साथ ही साथ जो ट्रेड्स और जेम को इंटीग्रेट कर दिया गया है, that is also a very very encouraging step which has been taken. Apart from that, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है जो कि बैंक्स में जो भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है उन रिफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्लीमेंट करने के कार्यान्वयन करने के लिए जो भी उसमें स्टेप चाहिए होंगे वो लिए जाएंगे। पहला रिफॉर्म सर क्या हो सकता है? क्योंकि हम चर्चाएं ऐसे सुन रहे थे कि कंसोलिडेशन होगा और शायद बजट में अनाउंसमेंट हो जाए, वो तो सरकार ने किया नहीं, बट ये कमेटी से थोड़ी उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं कि शायद उस दिशा में कुछ काम हो। मेरा ख्याल से कमेटी का जब एक बार टर्म ऑफ रेफरेंस आ जाएगा तो उसके बाद थोड़ा इस बारे में बात करना संभव हो पाएगा। लेकिन हाँ, जरूर ये बात जरूर है कि डायरेक्शनली जो है एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। सरकार द्वारा कहना है कि जो है हमारे देश के बैंकों में से जो है 2 बैंक जो है कम से कम जो है टॉप लीडिंग बैंक्स में होने चाहिए, ग्लोबल लीडिंग बैंक्स में होने चाहिए। ये स्टेप उसी डायरेक्शन में है, एंड उसके चलते शायद भारत को अगर 2047 में एक विकसित भारत बनना है तो उसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। बिल्कुल। अभिषेक, आपके पास में Good afternoon, Mansi. This side, banks and financials, as they say, backbone of the economy. और हर announcement के साथ साथ banks and financials इस sector पर नजर रहती भी है. Having said so, credit discipline, risk management are 2 important parameters when we talk about this sector. So इस budget के बाद क्या banking system अब सिर्फ growth को support करेगा या फिर अगला बड़ा focus credit discipline पर होगा? आई थिंक क्रेडिट डिसिप्लिन में काफ़ी कुछ काम किया गया है पिछले कुछ दिनों में, कई सालों में। तो उसमें जो भी कुछ एक सक्सेस मिला है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है बैंकिंग सिस्टम को। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहूँगा कि और कोई रिस्क दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जैसे जैसे इकॉनमी इवॉल्व हो रही हैं, जिस तरह से ग्लोबल रिस्क सामने दिखाई दे रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को हमेशा ही एक बड़ा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है। रिस्क क्या दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए मिटिगेशन क्या है। अगर आप देखें जिस तरह की ग्रोथ हम देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में और जिस तरह की इकोनॉमी की ग्रोथ है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा अब ये हो गया है कि अगर इकोनॉमी को अगर 10% का अगर नॉमिनल ग्रोथ की बात हो रही है और उसके लिए जो है बैंकिंग सिस्टम नॉर्मली 2 से 3% ज़्यादा ग्रो करता है जीडीपी ग्रोथ से। 12-13% की अगर ग्रोथ होगी तो डिपॉजिट का ग्रोथ भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो उसके लिए अब बैंक्स को कैसे करना होगा, चाहे वो रिटेल डिपॉजिट पर फोकस करेंगे, इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट पर फोकस करेंगे, और अगर इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट पर फोकस करते हैं तो कंसंट्रेशन रिस्क का कंसर्न आ जाता है। तो इस तरह से रिस्क जो है एक नई शेप में आता है, उस रिस्क को कैसे एड्रेस करना है। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट रिस्क जो आएगा उसको कैसे हैंडल करना है, और ऑन द टॉप ऑफ इट अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन इतना बढ़ गया है, तो साइबर रिस्क वगैरह जो है उनको कैसे जो है डील विद करना है। तो इस तरह के जो नए रिस्क जो है सामने हॉराइजन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बैंकिंग सिस्टम का। तो मेरा ये मानना है कि बैंकिंग सिस्टम में बैंक्स के लेवल पर ही इस तरह का एप्रिसिएशन हो, और वो समय समय पर जो भी रिस्क सामने दिखाई दे रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए उनके पास कैपेबिलिटी हो। ये एक फोकस रहेगा इस कमेटी का।